वेलकम टू द शिक्षा सिद्धि स्टडी हब। अब करेंगे बेटा लास्ट पार्ट। ये 17 क्वेश्चन है। सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते सब करा दिए हैं। इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इतने आपने कर लिए, 17 क्वेश्चन आपने अच्छे से पक्के कर लिए ना, अपने लिख लिख के याद करके समझ के। पेपर आपका अच्छा जाने वाला है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मोर देन इनफ क्वेश्चन करा दिए मैंने। आप इनको ही अच्छे से करके जाइए, आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है आपका, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ना है नागालैंड का संघर्ष, ठीक है। हमने अब तक कौन कौन से संघर्ष पढ़ लिए? जातीय हिंसा श्रीलंका वाली पढ़ी, नोआ खलीफा वाली पढ़ी है, ठीक है। अब ये नागालैंड क्या है, सेम उसी तरीके से है कि क्यों यहाँ पर हिंसा है, आज तक भी बनी हुई है। ऐसे नहीं है कि अब खत्म हो गई है, आज भी यहाँ हिंसा देखी जाती है। ये लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते क्या है, क्यों ये भारत से अलग होना चाहते हैं। नागालैंड भारत का हिस्सा है, ठीक है। अब ये कि क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये पढ़ना है हमें कि मुख्य कारण क्या है यहाँ पे संघर्ष का। और आज तक भी, अब भी 2024 चल रहा है, एंड 24 चल रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है, आज भी क्यों दिक्कत है, इसको देखेंगे। तो ये क्या है, नागालैंड संघर्ष एक लंबे समय तक से चल रहा विवाद है, आज भी चल रहा है, ठीक है। बड़ा लंबा विवाद हो चुका है ये, जो कि भारत सरकार और नागा लोगों के बीच का है। नागा लोग कैसे हैं बेटा? जंगलों में रहने वाले लोग देखे ना आपने, जंगली लोग जैसे होते हैं, जो जो पत्ते के वो कपड़े पहनते हैं, उनकी अलग सी पोशाक होती है, बिल्कुल उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनका खान पान अलग होता है, वो बिल्कुल अलग लोग होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। हम लोग जैसे रह रहे हैं ना शहरों में, शहरी लोग हमसे बिल्कुल अलग होते हैं वो। अब वो के उनके ना मन में वाली बात है कि जो शहरी लोग है ना, जो हम लोग है, जो हमारी सरकार है, हमारे जो रूल्स है, वो ना गलत है, हम लोग गलत है, हमारी सरकार गलत है, और हमारी सरकार ना उनको छीनना चाहती है, उनकी सारी जो पावर है ना, जो उनका त्योहार है, जो उनके रीति रिवाज है, जो उनका कल्चर है, उसको बर्बाद करना चाहती है हमारी सरकार। वो ये सोचते हैं कि अगर ये लोग यहाँ आएंगे, हमारी जो परंपराओं से हमारा लगाव है, ये हमसे छीन लिया जाएगा, हमें हमारे जंगलों से, हमारे इस एरिया से निकाल दिया जाएगा। बेटा कैसा एरिया, सेमी अर्बन होता है ना, गांव जैसा एरिया, वैसा एरिया है, ठीक है। तो नागा लोग ना अपनी पहचान और स्वयं सत्ता की मांग करते हैं। उनकी पहचान जो है ना, उनका जो रिलीजियस फैक्टर है, जो उनकी एक रहने का जो तरीका, उनका रहन सहन, उनका कल्चर, जो उसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा कल्चर कभी भी खराब ना हो, हमारी संपत्ति वगैरह जो ये जगहें हैं हमारी, हमारा रहने का तरीके को कोई छेड़छाड़ ना हो। और वो क्या चाहते हैं, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, भारत के साथ हमें रहना ही नहीं, हमें स्वयं सत्ता चाहिए, हमें अलग कर दो, हमारा पूरा पर्सनल एरिया रहेगा। और इवन वो क्या बोलते हैं, ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं। ग्रेटर नागालैंड में असम का हिस्सा भी मांगते हैं, वो आसपास के जितने राज्य है ना, उनका हिस्सा ही मांगते हैं। मतलब मान लो आपको मैप में अगर नागालैंड इतना है ना, तो वो इतना हिस्सा नहीं चाहते, वो पूरा इतना बड़ा हिस्सा चाहते हैं। अब इस हिस्से में और अन्य राज्य भी आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा ग्रेटर नागालैंड ये है, ये सारा हमारा हिस्सा है, तुमने गलत करा हमारे साथ, हमसे हमारी एरिया छीन लिया। अंग्रेज गए तो तुम भारत सरकार की बन गई, तो हमें नहीं चाहिए, भारत सरकार में हमें नहीं रहना, हमें अलग से रहना है। इनकी ये मांग है। इन्होंने क्या मांगे रखी है? स्वयं सत्ता, इनकी पहचान पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, इनकी पहचान, इनका खान पान, इनके रीति रिवाज इनके ही रहेंगे। इनको चाहिए नया अलग झंडा, जो हमारा तिरंगा है ना, ये वो नहीं चाहते। इनको अपना पर्सनल क्या चाहिए? फ्लैग। और इनका पर्सनल इन्हें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये अपने हिसाब से अपने देश के लिए बनाएंगे, अपने राज्य का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इन्हें। हम हमारे रूल्स हम बनाएंगे, तुम्हारे जो रूल्स है, भारत के जो रूल्स है, हम नहीं मानते, ये ऐसे बोलते हैं। तो हमेशा बहुत विवाद चला है। हमारी जो भारतीय सेना है, जो हमारी भारतीय सरकार है, वो जाती है प्यार से बात करें, पर ये हमला कर देते हैं। बहुत वार्ताएं हुई कि बात बैठ के बात करते हैं, पर नहीं हो पाया सॉल्व। अब भी 2024 में जो मोदी सरकार है, उन्होंने भी बात की है, बहुत बहुत बार बात करने की कोशिश की गई है। संविधान ने इनकी बात भी की है कि आप हमारे जो हमारे भारत का संविधान है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, आपके कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बट ये लोग नहीं मानते ना, उनकी सोच अलग है, विवाद उत्पन्न है। जबकि भारत सरकार के एक आंतरिक मामला मानती है, भारत सरकार इसे क्या बोलती है कि हमारा आंतरिक मामला हम सॉल्व कर लेंगे, अलग तो नहीं होने देंगे। क्योंकि देखो, अगर भारत हमारा देश है पूरा, एक 28 राज्यों में से एक राज्य मांग कर रहा है कि हमें अलग होना है, तो फिर तो भैया कल को पंजाब मांग कर देगा हमें अलग होना है। वो खालिस्तान की मांग करता है, उसे रहना ही नहीं हमारे साथ। पंजाब में तो खालिस्तान की मांग उठती है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना भारत में, हमारा अलग देश दो। नागालैंड अलग से यहाँ मांग रहा है, वहां से फिर ये कश्मीर वाला एरिया अलग मांग रहा है कि हमें नहीं में रहना, यहाँ से वो हट जाएगा, यहाँ से। ऐसे करके बेटा अगर दे दिया ना इनको स्वयं सत्ता, तो 28 के हमारे 8 राज्य भी नहीं रह पाएंगे, सारे टूट जाएंगे एक एक करके। कि एक को दे दिया ना, अगर एक की बात मान ली, तो फिर सब टूट जाएगा, हमारा पूरा देश खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा हमारा देश। तो नहीं मान सकते, कभी भी इनको स्वयं सत्ता नहीं दी जाएगी। एक देश है तो एक ही संविधान होगा और एक ही झंडा होगा पूरे देश का।
जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग था, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था तो बहुत बुरे हालात थे वहां पर, ठीक है। उसको हटा के वापस कर दिया गया, वो आर्टिकल 377 को हटा दिया गया, मोदी सरकार ने हटा दिया। अब वो हमारा ही हिस्सा है, अब वो हमसे अलग नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लागू होगा। जो ये गलत कानून बना था ना उसे हटा दिया गया, तो जब वहां से हमने हटा दिया तो इनको थोड़ी ना दे देंगे नागालैंड वाले को, ये बन जाएंगे फिर सारे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर का क्या हाल था सबको पता है, तो वो बुरी हालत तो हमारे यहाँ भी हो जाएगी नागालैंड में। तो इसको इसलिए इस कारणवश हम इन्हें नहीं कर दे सकते स्वयं सत्ता। अब ये कि नागालैंड की मुख्य मांगे क्या है, 3 बिंदुओं में केंद्रित है। मेन क्या बोलते हैं ये, इनको स्वयं सत्ता चाहिए, अपनी अलग पहचान चाहिए। नागा लोग अपनी अलग पहचान और स्वयं सत्ता की मांग रखते हैं, जिसमें वो सरकार और न्यायपालिका प्रशासन प्रणाली चाहते हैं। उनकी खुद की सरकार अलग होगी, उनका न्यायालय अलग होगा, प्रशासनिक सब कुछ, उनका पूरा सिस्टम जो होता है ना देश का अलग होगा। हमारे भारत का सिस्टम वो नहीं मानेंगे। और बेटा देखो, अब आपको गवर्नर के बारे में पता है, हमारा देश है ऐसे 28 राज्य है, एक केंद्र क्या है, हमारी सरकार है जो किसकी, बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार बैठी हुई है, बीजेपी की, ठीक है। अब 28 राज्य हैं, 28 है, 28 राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। अधिकता में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं कहीं पे अलग अलग सरकारें हैं। जैसे दिल्ली में किसकी, केजरीवाल की है। तो हर राज्य में एक बेटा गवर्नर बैठता है। गवर्नर को हिंदी में क्या कहा जाता है, राज्यपाल, ठीक है। अब जो राज्यपाल होता है ना, ये राज्यपाल कौन होता है, ये इस पार्टी का होता है, जो पार्टी केंद्र में बैठी है, जो केंद्र सरकार है ना, उसका राज्यपाल होता है। तो 28 राज्य, तो 28 राज्यपाल होंगे। कभी कभी क्या होता है, एक राज्यपाल को, एक गवर्नर को एक से ज्यादा राज्य भी दे दिए जाते हैं, 2-3 राज्य भी दे दिए जाते हैं। कारण क्या होता है कि गवर्नर की कमी है, जगह नहीं है, किसी की मृत्यु हो गई है ना, किसी गवर्नर की मृत्यु हो गई, तो 7 वाला राज्य कौन संभालेगा, तो एक गवर्नर को 2 से 3 राज्य भी कभी कभी दे देते हैं। रीजन ये है कि कमी के कारण। बाकी ये कि 28 राज्य तो 28 गवर्नर भी होंगे। तो हमारे जो बीजेपी, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र की जो हमारी सरकार है, उसका गवर्नर जो नागालैंड में बैठा हुआ है ना, उससे चिड़े हुए हैं नागालैंड के वासी। ये कह रहे हैं नागालैंड वाले कि हमें इससे दिक्कत है, इसको हटाओ, हमें ये नहीं चाहिए, ये गवर्नर जो है गलत कर रहा है, हमारे खिलाफ है, ये वो नफरत करते हैं उससे। फिर इनकी बात देखो, भड़कता जा रहा है, दंगा भड़कता जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो फिर इनकी बात मानी भी गई, उस गवर्नर को हटा दिया गया, और केरल का एक राज्य था वहां पे उसको गवर्नर बना दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया गवर्नर जो नागालैंड में स्थित था, उसको हटा दिया गया और दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया। इनकी बात मान ली, इनकी बात मानी भी जाती है। हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है, ये 371A पास हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने ये रूल बनाया है कि हम इनके धर्म से, इनकी संस्कृति से दूर रहेंगे, इनके धर्म और संस्कृति पे आंच नहीं आने देंगे। कोई भी ऐसा कानून अगर आता है जो इनकी धर्म और संस्कृति को छेड़छाड़ कर रहा है, तो हम ना खुद से पास नहीं करेंगे। इनकी जो नागालैंड की विधानसभा है ना, पहले वो कानून उसमें जाएगा, अगर उसमें पास होता है वोटिंग में तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये वाला कानून तक भी पास कर दिया इनको खुश करने के लिए, ताकि ये लड़े ना, हमले ना करे, पत्थरबाजी ना करे, मगर ये नहीं मानते। तभी भी संघर्ष आज भी है। नागालिम की स्थापना, ये क्या मांगते हैं, नागा लोग एक अलग राज्य चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं, जिसका नाम क्या होगा, नागालिम, ठीक है। नागालैंड जो है वो कह रहे हैं नागालिम बनाना चाह रहे हैं। जैसे पंजाब मांग करते हैं ना खालिस्तान की, वैसे ये नागालिम की मांग चाहते हैं, की स्थापना की मांग करते हैं, जिसमें नागा बहुल क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। नागा सारा पूरा नागालैंड का एरिया प्लस आसपास का जो एरिया ना, वो भी मांगते हैं ये कि हमारा ये एरिया तुमने हमसे गलत से धोखाधड़ी से छीना है। अर्धसैनिक बलों की वापसी चाहते हैं ये नागा लोग। अर्धसैनिक बल जो होते हैं ना, उनकी वापसी चाहते हैं, जो अपने और उनके क्षेत्र के अत्याचार और उत्पीड़न के लिए जिम्मेवार मानते हैं। ये चाह रहे हैं हमारे पास खुद की सेना हो, हमारा खुद का राज्य हो, और हम भारत से अलग हो जाए, हमें भारत के साथ नहीं रहना, हमारा अलग झंडा हो, हमारा अलग संविधान हो, हमें भारत से कोई मतलब नहीं रखना। इस संघर्ष के कारण कई नागा संगठनों ने भारत की सरकार के खिलाफ हिंसक गतिविधियां की। इनके फिर ग्रुप बनते हैं, है ना, नागा वालों के इनके खुद के संगठन बनते हैं, जो भारत की जो हमारी सेना है, जो हमारे द्वारा यहाँ से भेजे गए पुलिस वाले होते हैं, उन सब पे हमला करते हैं। कुछ नागा संगठनों ने शांति वार्ता में भाग लिया, बातचीत करने के लिए बात के टेबल पे आए हैं ये, बट दिक्कत क्या है, बातचीत में ना नहीं हो बात बन पा रही। पीस के लिए टॉक तो होती है, कई बार हुई है, 1964 में बात की गई, पर कोई नतीजा नहीं निकल के आया, वापस आ गया, घर वापस आ गए, ठीक है। 1967 में बात करी गई, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। 1967 में बात की गई है, 75 में बात की गई है,
मतलब कुछ भी मतलब नतीजा नहीं निकल जा पा रहा। कोशिश तो पूरी की जा रही है कि हम आपकी बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो हम आपकी बात मानेंगे, बट आप हमारे भारत का संविधान को एक्सेप्ट करो, हमारे फ्लैग को एक्सेप्ट करो, हमारी सरकार की बात मानो। हम आपके खिलाफ नहीं है। जैसे बाकी के राज्य अच्छे से रह रहे हैं, हमने कौन सा दूसरे राज्यों के साथ बुरा कर रहे हैं? हम भी तो राज्य हैं, हम भी तो दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, मगर कुछ गलत थोड़ी हो रहा है हमारे साथ। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कुछ गलत कहाँ कर रही है सरकार हमारे साथ? राजस्थान का अपना कल्चर है, वो रह रहे हैं, है ना। केरल वालों का अपना कल्चर है, वो अपने कल्चर के साथ रह रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी ना हो रहा है। पर ये नागा वाले लोग मान के राजी नहीं है, इनको लड़ाई चाहिए। तो ये कि इनके बहुत सारे अलग अलग संगठन बने, जिसमें एक संगठन का नाम आ रहा है NNC वाला संगठन। अलग राज्य की मांग चाहते हैं ये। और क्या है, इंडियन आर्मी से बहुत लंबे समय तक कंट्रोल करने की कोशिश की, बट हो नहीं पाया। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही शांति रहे, बट नहीं बन पा रही शांति। 371A का कानून जो लागू किया गया, क्या हम आपके धर्म में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो इसलिए था ताकि शांत हो जाए, बट कोई फायदा ही नहीं हुआ। बातचीत की टेबल पे आते हैं, बार बार आते हैं, पर फायदा नहीं हो रहा। आज भी संघर्ष बना हुआ है, ठीक है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी बात करी, बात हुई, ठीक है, बट कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो ये पूरा संघर्ष चलता बहुत समय से आ रहा है, आज़ादी से पहले से आ रहा है, आज भी बना हुआ है। तो ये पूरा आपको इसमें समझाना है, ठीक है बेटा। अब ये कि पूरा का पूरा मैंने बेटा आपका करा दिया, इसका MGP4 जो है ये सब्जेक्ट पूरा हो चुका है आपका। इससे ज़्यादा इसमें कोई खास क्वेश्चन बचे भी नहीं है अब, ठीक है। और आपके मैंने 8 सब्जेक्ट कराए हैं इस बार के। 8 के जो प्लेलिस्ट के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सभी को ज़रूर देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।